दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं सफ़र करने वाला हूं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर और राजधानी लखनऊ की ओर। तो और ट्रेन है दोस्तों सबसे मशहूर, लोकप्रिय और सबसे फास्ट ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस। तो दोस्तों चलते हैं, सीधे प्लेटफार्म पे मिलते हैं आपसे। और दोस्तों इस तरफ है फूड प्लाजा और हमारा जो प्लेटफार्म है वह 14, 15, 16, 17, 18 इस लाइन में पड़ता है। तो चलते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हम प्लेटफार्म नंबर 15 पे। तो दोस्तों ये है 14 नंबर और इस तरफ है 15 नंबर। पुष्पक एक्सप्रेस अपने प्लेटफॉर्म के लक्ष्य देखिए, ये है लगेज ट्रेन है 12534 और इसमें जो लगेज जो चालू डिब्बे हैं D1, D2 और उसके बाद में स्लीपर कोच लगता है। और स्लीपर कोच के सिर्फ 5 डिब्बे ही हैं इसमें। उसके बाद में AC 3 टायर के 7 डिब्बे हैं। फिर A1, H1, A12 इस तरह के ज़्यादातर जो डिब्बे हैं दोस्तों वो हैं AC के ही डिब्बे हैं। तो ये बात उस ट्रेन की थोड़ी खटती ज़रूर है कि इस लोकप्रिय ट्रेन में सिर्फ 5 डिब्बे स्लीपर क्लास के हैं। तो दोस्तों देखा आपने, सिर्फ S5 तक डिब्बे हैं। उसके बाद शुरू हो जाता है AC पेंट्री कार। जी हाँ। तो दोस्तों आइए आपको मैं दिखाता हूँ अपना लोकोमोटिव और फिर उसके बाद में चलते हैं अपनी सीट पर। तो दोस्तों लातूर मुंबई से ST फीदर एक्सप्रेस प्लेटफार्म पे आ गई है। तो दोस्तों हमारा इंजन आ रहा है WAP7। तो दोस्तों हमारा इंजन लग चुका है। तो दोस्तों ये पहुँचा मेरा S2 में सीट नंबर 22। अरे भाई तो 22 नंबर। एक मिनट है भाई। हाँ अबे कहाँ सामान रख दिए? थोड़ा भाई आगे हो जाएगा। अबे एडजस्ट हो जाए ना, अबे कोनो बहुत लेट हो रहा है। प्लीज। तो जी सीट है दोस्तों 22। ये मत हम बैठिए कर। दोस्तों 8:25 पर मुंबई CST से पुष्पक एक्सप्रेस छूटने के बाद में अगले दिन सुबह 8:40 पे लखनऊ जंक्शन से पहुँचती है। कुल 16 स्टॉप पे रुकते हुए 1424 किलोमीटर पूरे 24 घंटे 15 मिनट पूरी है। सीट पे आ गया हूँ और देखिए कुछ सामान कुछ लोगों ने अलग कर रख दिया है। और वो कैंसर पेशेंट है, छोटा सा बच्चा है 8-9 साल का। तो उसकी ये गाड़ी है उसकी, और ये गाड़ी इस पर रख दिए हैं, सामान है। और मेरा दोस्तों मेरा लगेज के नाम पे देखिए ये एक बैग है और सिर्फ बैग लेकर के यात्रा पे मैं निकल गया हूँ। आप जब भी यात्रा करें दोस्तों कुछ ज़रूरी दवाइयाँ साथ में ले लें, सर्दी बुखार की। और गर्मी का मौसम चल
सुरक्षा का ख्याल पूरे सफ़र में ज़रूर रखें। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई है कल्याण जंक्शन, समय से 15 मिनट लेट पहुंची है और इसका कोड है KYN। दोस्तों यहाँ से हमें ट्रेन जो है कि पूना, सोलापुर, दिल्ली और सूरत की साइड में, कोंकण रेलवे की साइड में और साथ में ही मनमाड़ भुसावल की साइड में ट्रेनें मिल जाएंगी। दोस्तों देश के 10 सबसे बड़े व्यस्तम स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर कुल 7 प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों ये जो सामने की रेलवे लाइन आप देख रहे हैं वो जा रही है पूना और सोलापुर की ओर, और हम जिस ट्रैक से चल रहे हैं वो है भुसावल, मनमाड़ भुसावल होते हुए ये उत्तर भारत की ओर निकल जाती है। तो दोस्तों कल्याण से चलने के बाद में हमारे इस ट्रेन में काफ़ी भीड़ हो गई, लोग चढ़ गए, कुछ वेटिंग वाले भी आ गए हैं। तो दोस्तों इससे हमारी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है कसारा स्टेशन, जिसका कोड है KSR। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाएगा घाट सेक्शन इगतपुरी, जो कि घाट सेक्शन 15 किलोमीटर लंबा है। और इसके पीछे दोस्तों लगेंगे टैंकर इंजन, जो कि चढ़ाई पर पीछे से पुश करते हैं। और यह दोस्तों मुंबई उपनगरीय रेलवे स्टेशन का अंतिम स्टेशन है, जो कि मुंबई CST की दूरी यहाँ से 119 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये है कसारा की खूबसूरत घाटी, और ये हमारी ट्रेन, और ये सुरंग से निकलती हुई हमारी ट्रेन। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई है इगतपुरी स्टेशन, इसका कोड है IGP। और यहाँ जो प्रसिद्ध चीज़ है दोस्तों वो है वड़ा पाव और इडली। इसके साथ ही दोस्तों ये जो ओपन हुआ था सन 1865 में, ये स्टेशन ओपन हुआ था। दोस्तों मेरे पीछे देखिए आगे है 12167 बनारस लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये है इगतपुरी स्टेशन का खूबसूरत गार्डन, जो कि हर्बल गार्डन है ये। और यकीन मानिए हमारे इस पूरे रूट में प्लेटफार्म के ऊपर आपको किसी भी स्टेशन पे इस तरह का गार्डन नहीं मिलेगा, हर्बल गार्डन नहीं मिलेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता है जब कभी यहाँ आते हैं तो। और ये दृश्य बहुत ही मनमोहक है। तो दोस्तों जिन्हें धम्मगिरी जाना होता है, धम्मगिरी विपश्यना, तो उसके लिए लोग यहाँ पे उतरते हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर धम्मगिरी है। WAP7 छपरा एक्सप्रेस 111059 गोदान छपरा एक्सप्रेस। दोस्तों हमारी
हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नासिक रोड और इसका कोड है NP। और दोस्तों ये मुंबई से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। और यहाँ की विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो कुंभ क्षेत्र का है, यहाँ पे गोदावरी नदी बहती है और नासिक शहर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और नासिक से लगभग 50 किलोमीटर दूर है त्र्यंबकेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर का। वहाँ भी कुंभ लगता है। 12 सालों पर एक बार कुंभ लगता है। नासिक स्टेशन A ग्रेड का स्टेशन है और स्वच्छता के मामले में इसका स्थान 6वां है। दोस्तों नासिक स्टेशन में इस ट्रेन का स्टॉप 3 मिनट का दिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो प्लेटफॉर्म तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मनमाड़ और इसका कोड है MNR। और दोस्तों यहाँ से मनमाड़ जंक्शन से औरंगाबाद, शिरडी, नागपुर और पूना के लिए गाड़ियाँ यहाँ से मिल जाती हैं। ये मनमाड़ दोस्तों मुंबई से 257 किलोमीटर दूर है और ये पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन का 5वां स्टॉप है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन इसमें बराबर सही समय से चल रही है। दोस्तों सफ़र लंबा है और गर्मी भी है और ऊपर से सामान जब निकलें सफ़र पे गर्मी के दिन तो भैया नींबू लेके जरूर निकलिए, पुदीना लेकर के जरूर निकलिए और जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो तो होनी ज़रूरी है भैया। कभी इस गर्मी में उल्टी होगी तो क्या करेंगे। और साथ में खाना बहुत संभाल के खाइए, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ भी मत खाइए, संभाल के खाइए। कम से कम बाहर की चीज़ कम से कम खाइए। भैया मैं तो देखिए पुदीने की एक गोली खाने जा रहा हूँ, कितनी बड़ी। और ये डाला मुँह में। और दोस्तों ये दे रहा था कम खाना, अधिक पानी पीना। हाँ भैया आ गया। तो दोस्तों हमारी ट्रेन इसमें भुसावल स्टेशन BSL इसका कोड है पहुंच चुकी है और बिफोर टाइम 10 मिनट पहले यानी 3:05 पर पहुंचने वाली ट्रेन 2:55 पे पहुंची है। दोस्तों यह जो भुसावल स्टेशन है, ये जो भुसावल जंक्शन है, यहाँ से हावड़ा नागपुर मुंबई के लिए ट्रेन जाती है और हावड़ा इलाहाबाद मुंबई के लिए
ट्रेन चलती है। दोस्तों ये स्टेशन 1860 में बना था और 1919 में ग्रेट इंडियन प्राइवेट द्वारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक लोको सेट बनाया गया था, लोको यार्ड बनाया गया था, जो कि एशिया में पहला और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा लोको यार्ड था। तो दोस्तों हमारी ट्रेन चल चुकी है 3:10। कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। दोस्तों ये जो सामने का ट्रैक है वह जाता है नागपुर होते हुए हावड़ा की ओर। और अब हम पहुंच गए दोस्तों ताप्ती नदी के तीरे, या यूँ समझिए ताप्ती नदी, और नदी मैया को प्रणाम करते हैं। और आपको इसके विषय में बताते हैं कि इनका जो उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश का बैतूल ज़िले के मुल्ताई से ये निकलती हैं और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होते हुए यह महाराष्ट्र के बुरहानपुर, भुसावल और नंदुरबार, सूरत, सिंदखेड़ा होते हुए गुजरात के खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं, जिनकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और यह पश्चिम वाहिनी है। तो दोस्तों इसमें हमारी ट्रेन पहुंच गई है खंडवा जंक्शन और इसका कोड है KNW। जो खंडवा शहर है दोस्तों वो ताप्ती और नर्मदा घाटी के बीच बसा हुआ एक शहर है। ये स्टेशन 1866 में खोला गया था और यहाँ से आप 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रसिद्ध ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही यहाँ से दोस्तों अकोला खंडवा, इंदौर खंडवा के अलग के लिए भी आप ट्रेनें आपको मिलेंगी, आप जा सकते हैं। क्या भाई ठंडा तो दोस्तों खंडवा जंक्शन से हमारी ट्रेन चल चुकी है अपने सही समय से। तो देखिए ये मैंने चाय ले लिया है और इसको चेक करते हैं कैसी अच्छी है चाय। तो दोस्तों इस समय शाम के बज रहे हैं 6:33 और शाम को 7:30 से हमारी ट्रेन टिकाटी स्टेशन पहुँचेगी। फिलहाल अब तक हर जगह से हमारी ट्रेन बिफोर टाइम पहुँची है।
दोस्तों इटारसी स्टेशन देश के 8 व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है जो कि यहाँ से पर डे लगभग 400 के आसपास ट्रेनें इस स्टेशन से होकर के गुजरती हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इटारसी स्टेशन का नाम ईंट और रस्सी ये दो सबसे मिलकर के जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत पहले यहाँ पे ईंट और रस्सी का व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ करता था और इसीलिए इस स्थान का नाम इटारसी पड़ा है। और इस जंक्शन से दोस्तों आपको चेन्नई और जबलपुर के रास्ते इलाहाबाद, भोपाल होते हुए दिल्ली के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ट्रेन रुकी और 7:57 पर ये ट्रेन चल गई। कृपया ध्यान दीजिए 12 तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुँच गई रानी कमलापति, यहाँ जिसका कोड है RKMP, इसका कोड है RKMP। तो दोस्तों ये जो रेलवे स्टेशन है वह अपने देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है और स्वच्छता के ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन है। दोस्तों गोल्ड वंश के शासक की रानी कमलापति को सम्मान देने के लिए सरकार ने रानी कमलापति का नाम से इस स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखा है। तो दोस्तों जो रानी कमलापति थी उनकी वो इतनी खूबसूरत थी कि कहा जाता है कि जब वो पान खाती थी तो पान की गिलोरी उनके गले में दिखाई पड़ती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। वह गोल्ड वंश के शासक जो थे निज़ाम शाह की पत्नी थी और निज़ाम शाह का एक भतीजा था आलम शाह, जिसकी नीयत रानी के प्रति थी, वो उससे प्यार करता था, उनकी खूबसूरती के ऊपर आकर के, लेकिन रानी ने इनकार कर दिया। इससे वह नाराज़ होकर के उनके पति को उसने जहर देकर मार डाला। जब रानी को पता चला तो रानी बहुत नाराज़ हुई और उससे बदला लेने के लिए सोचा। बाद में युद्ध हुआ और उसके बाद में रानी ने अपने महल के एक तालाब में समाधि ली। ठीक है, सवेरे करबा देखो जो कौन लखनऊ में रुक पे नहीं रहती नहीं तो दोस्तों हमारी ट्रेन चल चुकी है रानी कमलापति स्टेशन से। थोड़ा पैसे मांगा पैर यहाँ रखते हैं। भाई छड़ ले भाई, बल्ले बढ़ाई बोल रहे पैरों के ऊपर भाई यार, ना नहीं चिल्ला रहा हूँ यार भाई, यार बैठा रख तू तो यार। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुँच गई है भोपाल और इसका कोड है TPL। ये दोस्तों पुष्पक एक्सप्रेस का 10वां स्टॉप है ये। तो दोस्तों इस ट्रेन का यहाँ पे निर्धारित समय पहुँचने का 9:15 और छूटने का समय है रात के 9:25, यानी 10 मिनट का स्टॉप इसका है यहाँ पे रुकने का। दोस्तों पूरी जर्नी में सिर्फ 2 ही जगह ऐसे हैं जिसका कि इस ट्रेन का स्टॉप एक भोपाल में 10 मिनट का है और दूसरा झांसी में का भोपाल स्टेशन में 4 बजे के तो दोस्तों ट्रेन हमारी 10:04 पे चल चुकी है। 10 बजे चलिए, पौना घंटा लेट है, लेट हो गई, पौना घंटा लेट हो गई।
तो दोस्तों भोपाल स्टेशन से ट्रेन हमारी चल चुकी है और इसका अब अगला स्टॉप है ललितपुर। देखते हैं कि अगर ललितपुर में नींद खुलती है तो आपसे मिलेंगे, झांसी में नींद खुलेगी तो झांसी में, मुरई में नींद खुलेगी तो मुरई में, जहाँ कहीं भी नींद खुलेगी वहाँ का फिर से आपको इस स्टेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे और नहीं तो फिर से। तो दोस्तों ये है झांसी स्टेशन और इसके पहले वाला जो ललितपुर स्टेशन है, ललितपुर जंक्शन, वह छूट गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेन इसमें आ गई है झांसी स्टेशन। तो हमने निर्धारित समय से लगभग 30 मिनट लेट हमारी ट्रेन रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन पे 2:20 पर पहुंची है, जबकि पहुंचने का समय 1:50 पे है और छूटने का समय 2 बजे का है। इसका कोड GLB है और यहाँ पे कुल 7 प्लेटफॉर्म है। 2 1 5 नंबर 2 बस अभी चाय 1 2 1 5 5 रानी कमरापति से चलकर हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। तो दोस्तों झांसी स्टेशन की चाय है। ट्रेन नंबर 1 पर आ चुकी है। फ्रॉम मुंबई ट्रेन में चाय मिली है टू लखनऊ प्लेटफॉर्म नंबर और भाई ट्रेन में इस समय इतनी भीड़ है कि पूरी गैलरी फुल है। झांसी में और लोग चढ़ गए हैं। बड़ी मुश्किल से तो मैं ट्रेन से बाहर निकल करके आया हूँ। सोया हुआ था, पूरी नींद में निकल के आया, बोलते हुए नहीं आ रहा था और किसी तरह बस बचा करके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ मैं। अब देखो जाना कैसे होता है, कितनी भीड़ है। चलो अंदर हो जाओ, अंदर चाय यहाँ गिर जाएगा पैर पे। एक मिनट अंदर आप हो जाओ, इसलिए बात चाय गिर जाएगी यार। इतनी जल्दी क्यों भाई? अबे हाँ पहले से नहीं पी सकता था। चलो भाई अपना जगह पहुँचो अपने अपने। हाँ चलो भाई चलो अपने अपने स्थान पर पहुँचो। कम से कम बाथरूम जाने तक के लिए तो रास्ता छोड़िए। हाँ पुष्पक एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से भोपाल तक झांसी तक तो दोस्तों इसमें हमारी ट्रेन पहुँच गई और इसका कोड है RAI और इसे पहुँचने का समय था 3:40 तो दोस्तों सिर्फ 2 मिनट के स्टॉप पे हमारी ट्रेन रुकने के बाद में फिर से चल पड़ी है। यकीनन इस समय काफ़ी भीड़ होगी, गर्मी में घरे जाने के लिए जगह नहीं है और बहुत आगे बड़ी मुश्किल से ट्रेन से नीचे से उठ गया समय से पहुँची है गाड़ी। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है पुष्पक एक्सप्रेस 12534 कानपुर सेंटर, जिसका कोड है ETA, बिफोर टाइम पहुंच चुकी है 6:40 पर, जबकि इसके पहुंचने का समय है 6:50 और छूटने का समय है 6:55 पर। दोस्तों यहाँ सब 10 स्टेशन प्लेटफार्म हैं और ये काफ़ी व्यस्तम रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आपको हावड़ा, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ सभी जगहों के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी।
तो दोस्तों हमारी ट्रेन ठीक समय से 6:55 पर चल चुकी है कानपुर सेंटर से। पतित पावनी माँ गंगा। हिमालय के गौमुख से निकली माँ गंगा 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा में जाकर सागर से संगम करती हैं। दोस्तों, गंगा जल में एक ऐसा बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है जो इस जल में दूसरे जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। भाई साहब थोड़ा जाने दीजिए। आ जाओ भाई। मैं भी उतरूंगा, क्या चिंता कर रहे हैं? अरे तो मैं कूद जाऊंगे। तो दोस्तों हमारी ट्रेन उन्नाव जंक्शन पहुंच चुकी है और इसका कोड है ON। और दोस्तों यहाँ से ये जो है ये उन्नाव जो स्टेशन है वो वाराणसी कानपुर मेन लाइन पे है और यहाँ से आपको रायबरेली, बालापुर और भी कई जगहों के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। तो दोस्तों उन्नाव रेलवे स्टेशन पुष्पक एक्सप्रेस का 15वां स्टॉप है। और दोस्तों उन्नाव स्टेशन में पहुंचने का ट्रेन का समय है 7:22 और 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। फिर 7:24 पर यहाँ से छूट जाती है और इस समय हमारी ट्रेन जो है वो बिफोर टाइम चल रही है। और दोस्तों यहाँ से चलने के बाद में अब इस ट्रेन का हमारे पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन का अगला और अंतिम 16वां स्टॉप है लखनऊ जंक्शन। तो दोस्तों हमारी ट्रेन सही समय से चल चुकी है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन 12534 मुंबई से लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस 8:20 पे बिफोर टाइम लखनऊ जंक्शन पहुंच चुकी है। लखनऊ जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत। तो दोस्तों ये वही लोको है। तो दोस्तों देखिए ये वही लोको है WAP7 जो मुंबई से चला था और सीधा लखनऊ जंक्शन तक है। तो दोस्तों ये है लखनऊ जंक्शन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।